अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर खुर्रम फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं खुशामदीद कहता हूँ उन लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं। आपसे इल्तमास करूँगा आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम का एक हिस्सा बने। आइए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक चूज़ किया वो है सेरोटोनिन। इंसान के दिमाग के कुछ हार्मोन्स हैं जिनमें से एक ये हार्मोन है। ये मिजाज, खुशी, परेशानी को कंट्रोल करता है। इसकी कमी की वजह से हमारी नेगेटिव थॉट्स एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से अफसरदगी, शक व शुबहात, ज़हनी अमराज, नींद का पूरा ना होना, बेचैनी, स्ट्रेस, बात बात पे लड़ना झगड़ना, अकेले में रहना, अजीबोगरीब ख्यालात आना, मेरा पीछा कोई कर रहा है, कमरे में कोई है, दीवार गिरने वाली है, और नेगेटिव सोच इस कदर आपकी बढ़ जाती है कि आप हर वक्त डरे हुए रहते हैं। आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करता, भूख भी नहीं लगती, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से आप पर बहुत सी बीमारियां अटैक कर देती हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आप हादसा देख लेते हैं जो आपके माइंड में बैठ जाता है। जैसा कि आप इसकी मिसाल इस तरह ले सकते हैं, आप कहीं पे जा रहे थे, रास्ते में अचानक ही सडनली आपने कोई एक्सीडेंट देखा जिसकी वजह से वो बंदा फौत हो गया, या किसी की कोई ऐसी बात सुनी जिससे आपको पता चला कि उसको ये बीमारी थी और उसकी वजह से वो फौत हो गया। उसी की कैफियत को अपने ऊपर तारी करना और उसको सर पे सवार करना, जिसकी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग एक्टिव हो जाती है। आप हर वक्त रोते रहते हैं, अकेले रहते हैं और जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आते रहते हैं। आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों सब ज़्यादती करते हैं। यानी इस तरह की थिंकिंग आप उनको एक्टिव कर लेते हैं और ये चेन की तरह चलना शुरू हो जाती हैं। अब इसकी वजूहात की तरफ आ जाते हैं। ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, क्रिमिनल, CID, क्राइम पेट्रोलियम, इस तरह के ड्रामे वगैरह देखना, हॉरर मूवीज़ का देखना, और किसी से हसद करना, किसी से बुग़्ज़ करना कि कोई ऐसी आपको कोई बात कर दे जो आपने सर पे सवार कर ली, या आपका ब्रेकअप हो जाना, या फिर गलत सोसाइटी में बैठना। गलत सोसाइटी के बाद आप उस सोसाइटी से आपने कोई ऐसी चीज़ें उठा ली जो आपके लिए नाकाबिले माफ़ी हैं, जिनको आप करना भी आपके लिए गुनाह कबीरा है, आप उसमें मुलव्वस हो जाना। इस तरह की थिंकिंग जब आप करते हैं तो उसकी वजह से फिर आपके ऊपर उसकी वजह से ये फिर आप पे अटैक करती है। जब ये अटैक करती है तो फिर आपके मामला जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इवन इधर तक कि आप रात को सो भी रहे होते हैं मगर आपका माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं होता। बर वक्त अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो फिर आप अपनी याददाश्त भी खो सकते हैं, पागल भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप खुदकशी वाली साइड पे भी जा सकते हैं। अब इसकी खुराक और इलाज की तरफ आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको उठना सुबह जल्दी पड़ेगा। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह मॉर्निंग की नमाज़ अदा करें। नमाज़ अदा करने के बाद आप नमाज में जितना तवील सजदा और रुकू करेंगे आपके माइंड के लिए उतना ही रिलैक्स होगा। और उसके बाद आप सैर व तफरी करें। सैर व तफरी करने के बाद आपने जहाँ पे ड्यूटी करते हैं या काम करते हैं वहाँ पर जाएं। अगर आप कहीं ड्यूटी या काम नहीं करते तो शैतान खाली घर में आकर बसेरा कर लेता है, जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। फिर आप सुबह के टाइम तलबीने का इस्तेमाल करें, दोपहर में सलाद का इस्तेमाल करें, रात में आप खाने का इस्तेमाल करें और साथ में दूध का इंटेक करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह पाक के हुक्म से आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि एक चोर है, जब वो आप उसको देख रहे हैं, जब आपके वो घर में आ गया तो वो कोई ना कोई आपको नुकसान देकर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह थिंकिंग को आपने कंट्रोल करना है। वो किस तरह कंट्रोल करना है, इस चोर की मिसाल को अपने माइंड में बैठा लें। जैसे ही कोई सोच आने लगे तो आपने फ़ौरी तौर पे अपने आप को मसरूफ़ कर देना है, ताकि आपके माइंड में बार बार ये सोच ना आए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने और अपने अजीज़ व क़रीब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इलाज करवाने के लिए मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर खुर्रम फ्रॉम लाहौर।